और रेजिस्टर के लिए जो सारा बेसिक समझाया था उसमें में हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखिएगा। उससे पहले एक छोटी चीज फटाफट रिकॉल कर लो। अगर आपका जो सर्किट होगा वो प्योर रेजिस्टिव होगा, प्योर रेजिस्टिव होगा, आपको चीज रिकॉल करनी बताई थी कि अगर प्योर रेजिस्टर है तो करंट और वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज। ठीक है बच्चे, अगर आपका इंडक्टर है तो वोल्टेज एंड करंट हैव फेज डिफरेंस कितने डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री, जिसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपका कैपेसिटर, वोल्टेज एंड करंट will be again have a phase difference that is 90 degree, in which current lead करेगी and voltage would be lag. Then ये वाली कहानी मैंने आपको बताई थी। अब हम इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, तो लास्ट नहीं भी आए थे क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन आता ही आता है। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट जल्दी से, शॉर्ट में राउंड क्वेश्चन लिखिएगा। एक कॉइल जिसमें 240 वोल्ट एक कॉइल, यानी हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंडक्टर जो है, कॉइल कहूंगी तो L लिखोगे, कैपेसिटर कहूंगी तो C लिखोगे, इंडक्टर कहूंगी तो रेजिस्टर कहूंगी तो R। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है ये है आपकी इंडक्टर के लिए, यानी कॉइल के लिए। एक कॉइल जिसमें 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्टेड है, सप्लाई कनेक्टेड है, सप्लाई कनेक्टेड है, करंट 2.5 एम्पियर है, करंट 2.5 एम्पियर है, और जिसमें पावर लॉस, जिसमें जो पावर है वो है आपकी 480 वोल्ट, 480 वोल्ट। कॉइल का पावर फैक्टर निकालेंगे, कॉइल का पावर फैक्टर मैं समझाऊंगी कैसे होगा। कॉइल का पावर फैक्टर होता है cos फाई। अभी मैं आपको समझा दूं, पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कहाँ में, शक्ति गुणांक, खाली पावर नहीं था, पावर तो बताइए उसमें, पावर फैक्टर सब चुप रहिए, पर समझ लीजिए। आपकी जो सिंपल पावर होती है, जो आप अब तक पढ़ते आए थे अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस, वो आपकी आभासी शक्ति, एपिरेंट पावर, P = VI। ठीक है, अब जो आपको पावर, रियल पावर जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल में जब हम बात करते हैं वहां पे जो रियल पावर होती है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, पहले तो हमारे क्लास में। तो उसमें जो पावर होती है, अभी तक हम पढ़ते आते थे, अभी तक आपने से कितना पढ़ा है, P = VI। ये क्या है, एपिरेंट पावर, आभासी शक्ति। जब आप इसमें क्या करते हो कि क्या फेज होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, तो जब उसमें cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos फाई, तो क्या बन जाएगा, P = VI cos फाई। जब हो जाएगा मतलब VI के साथ में आप एपिरेंट पावर में जब आप पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका रियल पावर। ठीक है, अब आपको इसमें इतनी बात सबको समझ आ रही है जो मैंने बोला, P = VI आप पढ़ते आ गए। अगर आपसे कोई कहेगा एपिरेंट पावर बताओ, आभासी शक्ति, तो P = VI। जब वो कहेगा रियल पावर तो P = VI cos फाई, आप सब पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। आपको वोल्टेज पता है 240 वोल्ट, ठीक है,
कम आएगा, 0.8 आएगा, डिवाइड कर दोगे ना, वैल्यूज डाल दो फटाफट, कर दो अब। एक क्वेश्चन और लिखो, बोलो, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 0.8 आएगा। पावर फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इधर P है उधर VI है, VI का भी वॉट्स में होगा, P का भी वॉट्स में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आएगा। हाँ, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन लिखिए, एक 500 वॉट के लैंप का प्रतिरोध, एक 500 वॉट के लैंप का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध 125 ओम, 125 ओम। लिखिए इसके आगे, लैंप में कितनी करंट होगी, लैंप में करंट आई क्वेश्चन मार्क कर दो शॉर्ट, हाउ मच करंट विल फ्लो, हाउ मच करंट विल फ्लो इन अ लैंप, तो बैलेंस लैंप इफ 250 वोल्ट, if 250 वोल्ट का 250 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यानी VRMS, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या प्रत्यावर्ती विभवांतर या RMS, VRMS लगाया जाए, VRMS लगाया जाए। एक तो ये कंडीशन है, यानी आप VRMS अप्लाई कर रहे हो कितने का, 250 वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, दूसरा पार्ट है करंट की वोल्टेज के साथ फेज कंडीशन या कह दो फेजर डायग्राम, कुछ भी कह सकते हैं, फेजर कंडीशन या फेजर डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज के बीच में फेज स्थिति क्या होगी, दो चीजें निकालना, ठीक है। आ रही है बात समझ, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार जल्दी से पढ़ लो फिर मैं समझा दूंगा। This is the question. Now we are doing the answer. ठीक है, अब आप इसको मुझे बताओ, इसका मतलब क्या दिया है, जो गिवन है, सबको क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्वेश्चन सबको समझ आ गया, हाँ या ना? अब इसमें देखिए R क्या दिया है, 125, R क्या है 125, पावर क्या है 500 वोल्ट, वोल्टेज VRMS उसे खुद का है RMS, ये कितनी है 250 वोल्ट, लिखो ये गिवन है, लिखो पहले, उसका आपको समझ आ जाएगा। हो गया, ओके ठीक है। अब यहाँ देखो उसने हमारे से क्या निकालने के लिए कहा, करंट फर्स्ट केस में, और सिंपल है, आपको हमने कई बार केवल स्टेटमेंट को देख के थोड़े से स्कैर्ड हो जाते हैं, उसने भी क्या कहा है, करंट कहा है, तो जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वैसे करंट आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर DC अप्लाई करोगे तो DC करंट आएगी, AC अप्लाई करोगे तो AC करंट आएगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, AC अप्लाई कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, I is equal to V upon R, ऐसे कर रहे हैं I RMS VRMS का RMS क्या है, सिर्फ कहानी चेंज कर दी है, वही AC सोर्स ही है, सिर्फ नाम मैंने चेंज कर दिया RMS, समझ आ गई बात। और यहाँ स्मॉल r से कैपिटल R,
कोई दिक्कत तो नहीं? ये RMS की वैल्यू क्या है 250 और R की वैल्यू क्या है 125। कितनी करंट है 2 एम्पीयर। अरे मेरे पास समझ परेशान हो गया ना? ठीक है। उसके बाद में इसने ये कहा है दूसरे में फेजर डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच में आपको फेज डिफरेंस बताना है। तो मैंने भी यहाँ पे 3 चीजें लिखी थी। मैंने कहा था कि अगर रेजिस्टर है तो करंट वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, जिधर करंट होगी उधर ही वोल्टेज होगा, मतलब ये ऐसे होगा। और ये क्या है लैंप ही तो है और रेजिस्टर कहाँ है उसमें आर ही तो है ना, आर की तो वैल्यू दी है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पे केवल प्योर रेजिस्टेंस होती है, वहां पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। लिख दीजिए करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज, देयर विल बी नो डिफरेंस बिकॉज दिस इज द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दैट्स इट। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? 1-2 क्वेश्चन और लिखो जरा, बोलो लिखो जरा। ये क्वेश्चन आपको क्या लेके आए 30 वोल्ट डीसी सप्लाई, 30 वोल्ट वी 30 वोल्ट डीसी सप्लाई लगाने पर एक कॉइल, 30 वोल्ट डीसी सप्लाई लगाने पर एक कॉइल यानी L 7.5 एम्पियर 7.5 एम्पियर करंट लेती है, करंट लेती है और 50 वोल्ट और 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज की 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज एसी सप्लाई लगाने पर 6 एम्पियर करंट लेती है। कॉइल की इंडक्टेंस यानी N, कॉइल की इंडक्टेंस और पावर फैक्टर कैलकुलेट करो। आई नो ये क्वेश्चन किसी से हो जाएगा किसी से नहीं होगा, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कराने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप दिमाग में नहीं। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी में कराऊंगी सारे क्वेश्चन। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज को 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, फाइंड आउट द फॉलोइंग, निम्नलिखित निकालिए। रिएक्टेंस यानी XC रिएक्टेंस निकालना है आपको XC। RMS करंट निकालनी है सेकंड IRMS और मैक्सिमम करंट निकालना और मैक्सिमम करंट कैसे निकल जाएगी, पहले आपको IRMS निकालना है। और मैंने आपको पीछे बताया है जो इलेक्ट्रिकल के लास्ट में जो चैप्टर था उसमें समझाया था, मैक्सिमम करंट निकालते हैं RMS में अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दोगे, RMS IRMS मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट तो IM निकल जाएगा मैक्सिमम। और अगर आपको IM दिया है और आपको IRMS निकालना है तो आप क्या करते हैं IRMS इज इक्वल टू IM डिवाइड बाय अंडर रूट। समझ आ रही मेरी बात? ये इतना कर आप इसे करके लाइएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं कल कराऊंगी, कल मैं जल्दी आती है पहले यही पढ़ लूँ, ठीक है। और PCB का अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ कल देख के आइए।